हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आपको हमारे यूट्यूब चैनल तहे दिल से स्वागत है। बच्चे, आज के क्लास में जो है हम लोग मीन का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस क्लास में हम लोग मीन का लेक्चर नंबर 1 पढ़े थे, जिसमें हम लोग मीन का डायरेक्ट मेथड से मीन कैसे निकालते हैं इस तरीके को सीखे थे। और हमने मीन से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी था, ये क्लास मार्क क्या होता है, क्लास साइज क्या होता है, क्लास इंटरवल क्या होता है, एक्सक्लूसिव फॉर्म क्या होता है, इंक्लूसिव फॉर्म क्या होता है, ये सारा हम लोग लेक्चर को डिस्कस किए थे मीन से रिलेटेड लेक्चर 1 में। और उसका आप देखे होंगे प्लेलिस्ट में, आपको डायरेक्ट मेथड मिलेगा। तो आज हम लोग मीन को निकालने का दूसरा मेथड सीखेंगे, जिसका नाम आपने बोर्ड पे देखा होगा, एज्यूम मीन मेथड। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि मीन को हम लोग दूसरा मेथड जो है एज्यूम मीन मेथड से मीन कैसे निकालेंगे। इससे क्या होगा कि बच्चे, दूसरा जो मेथड आपके पास है ना मीन निकालने का, एज्यूम मीन मेथड, इससे आपका कैलकुलेशन आसान होगा। और कैलकुलेशन आसान होगा तो ऑब्वियस आपका टाइम बचेगा। और एग्जामिनर क्या होता है ना, कभी कभी मीन निकालने के लिए दे देगा, बोलेगा बाय यूजिंग एज्यूम मीन मेथड, तो आपको एज्यूम मीन मेथड से बनाना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट मेथड से बनाते भी हैं तो आपको उसके लिए कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन वाला ने मेंशन कर दिया कि यू हैव टू यूज द एज्यूम मीन मेथड। ठीक है बच्चे, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, हमारा लेक्चर नंबर 2 मीन एज्यूम मीन मेथड है। तो हमने एक सवाल ही ले लिया कि फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। इस डाटा का मीन निकालना है बाय यूजिंग एज्यूम मीन मेथड। ये हमारे पास डाटा है कि डेली एक्सपेंस दिया हुआ है कि 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350 के बीच डेली एक्सपेंस दिया हुआ है। और नंबर ऑफ हाउस होल्ड जो इसको यूज़ कर रहा है, 4, 5, 12, 2 करके ये दिया हुआ है। तो हमको इसका निकालना है मीन, लेकिन सवाल वाला मेंशन कर दिया कि बाय यूजिंग एज्यूम मीन मेथड। देखिए बच्चे, तो इस सवाल से ही हम समझते हैं एज्यूम मीन मेथड में खाली आपको पहले समझना पड़ेगा जो इसका की कंसेप्ट है, वो आप कंसेप्ट इस सवाल से ही समझ सकते हैं कि एज्यूम मीन मेथड में क्या होता है। देखिए, मीन जो निकालना है, मीन को हम लोग एक्स बार से रिप्रेजेंट करेंगे बच्चे। प्यारे बच्चों, मीन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एक्स बार से सर। और फॉर्मूला क्या होगा मीन का एज्यूम मीन मेथड से? ए प्लस अभी यूजुअल फॉर्म लिख रहे हैं, सिग्मा। सिग्मा मतलब जोड़, किसका प्रोडक्ट को जोड़ेंगे इस बार? एफ आई गुना डी आई, एफ आई गुना डी आई, अब बटे में सारे फ्रीक्वेंसी का सम, सिग्मा एफ आई। ये मसाला आपको याद रखना पड़ेगा, ये टर्मिनोलॉजी आपको इसके लिए याद रखना पड़ेगा। मीन का ये तरीका है, ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बाई सिग्मा एफ आई। अब हम लोग इसके बारे में समझेंगे कि यहाँ जो इस फॉर्मूला में जो भी रिजल्ट रखा गया उसका मीनिंग क्या होता है। यहाँ पे जो ये ए है बच्चे, ये ए आपका होगा एज्यूम मीन। ए क्या होगा सर? ए होगा एज्यूम मीन। ए क्या होगा? एज्यूम मीन, एज्यूम मीन। और एज्यूम मीन तो हो गया सर, एज्यूम मीन तो हो गया। अब एज्यूम मीन मानेंगे किसको? तो एज्यूम मीन जो हम लोग मानेंगे वो एक्स आई वाले कॉलम से मिडिल टर्म, किसका? मिडिल टर्म ऑफ किसका? एक्स आई। एक्स आई के बारे में बताए थे बच्चे, एक्स आई सर किसको बोलेंगे? तो क्लास मार्क को हम लोग एक्स आई बोलेंगे। क्लास मार्क का एक कॉलम बनेगा, वहाँ पे सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई निकालते थे, याद करिए, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई निकालते थे। तो एक्स आई वाले कॉलम में जो मिडिल टर्म होगा उसको हम लोग क्लास मार्क बोलेंगे। मिडिल टर्म, मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं ये तो आपको पहले से भी पता होगा कि मिडिल टर्म अगर 6 टर्म है तो 2 मिडिल टर्म आएगा। जैसे 6 गो टर्म है तो 2 टर्म ऊपर पीछे ऊपर छोड़ दीजिए, 2 टर्म नीचे छोड़ दीजिए, तो 2 गो मिडिल टर्म आएगा, तीसरा और चौथा। तब जब 2 मिडिल टर्म आए तो आप किसी एक भी टर्म को ले सकते हैं, ऊपर वाला या नीचे वाला। लेकिन अगर 5 टर्म है, किसी भी में 5 अगर टर्म है तो 2 ऊपर छोड़िए, 2 नीचे छोड़िए, तीसरा टर्म आपको मिडिल टर्म आएगा, वहाँ तो एक ही मिडिल टर्म मिलेगा, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ पे अगर 2 मिडिल टर्म आपको मिले तो वहाँ आप किसी एक को भी कंसीडर कर सकते हैं। इसीलिए हमने लिखा कि ए इज एज्यूम मीन एंड एज्यूम मीन इज व्हाट? मिडिल टर्म ऑफ द एक्स आई, मिडिल टर्म ऑफ द एक्स आई बोले तो क्लास मार्क। और डी आई एक नया यहाँ पे आया, डी आई कैसे निकालेंगे बच्चे? एक्स आई में से ए को घटा देंगे, एक्स आई में से क्या करेंगे? ए को घटाएंगे। डी आई कैसे निकालेंगे सर? एक्स आई में से ए को घटाएंगे। और अभी आप घबराइएगा नहीं, बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। ये सवाल अभी आपको लगेगा कि क्या पेचीदा सर फॉर्मूला लिख रहे हैं, कुछ समझ पल्ले पड़ नहीं रहा है। सवाल जैसे ही करेंगे एक बार उसका फ्लो चार्ट बनेगा, सवाल आपको समझ में आ जाएगा। और सिग्मा एफ आई के बारे में सब जानता है कि सिग्मा एफ आई क्या है? सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी। ठीक है बच्चे, तो अब ये सारा टर्म समझ में आ गया हमको। एज्यूम मीन मेथड में हम लोग क्या करेंगे? एक्स बार बराबर फॉर्मूला क्या लगाएंगे? ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बट्टे में सिग्मा एफ आई।
ए क्या है बच्चे? सर ए एज्यूम मीन है। ए क्या है? एज्यूम मीन। एज्यूम मीन किसको मानेंगे? मिडिल टर्म। किसका मिडिल टर्म? तो एक्स आई। एक्स आई क्या होता है? क्लास मार्क। एक्स आई क्या होता है? क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे निकालते थे? हम लोग पढ़े थे अपर लिमिट प्लस क्या? लोअर लिमिट। अपर लिमिट में किसको जोड़ेंगे? लोअर लिमिट को जोड़ेंगे और किससे डिवाइड कर देंगे? 2 से। तो हमारा क्या निकल जाएगा? क्लास मार्क। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2 कर देंगे तो क्लास मार्क निकल जाएगा, मिडिल टर्म। और डी आई एक नया कॉलम बचेगा। हर एक एक्स आई में से एज्यूम मीन जो हमारा फिक्स है उसको घटा देंगे तो वो हमारा क्या हो गया? डी आई बोले तो डेविएशन। और सिग्मा एफ आई के बारे में सब जानता है, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी। तो अब इस सवाल को लिए हम लोग टेबल बनाएंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए बच्चे, इस सवाल के लिए टेबल क्या बनेगा? सबसे पहले आप टेबल में क्या लिखेंगे सर? क्लास इंटरवल लिखेंगे। तो क्लास इंटरवल आपका जो ये है, ये आप खटाक से लिख लेंगे। 5 ही टेबल है। क्लास इंटरवल कहाँ से कहाँ है सर? 100 से 150। आराम से लिखते जाइए, घबराइए नहीं। फिर 150 से कितना? 200 के बीच दूसरा क्लास इंटरवल है। 50-50 का गैप है। फिर 200 से 250 है। फिर 250 से कितना है? 250 से फिर 300 है। और 300 से लास्ट में कितना है रामू? 300 से 350, ये लास्ट है। ये हमारा पहला कॉलम बन गया क्लास इंटरवल का। क्लास इंटरवल के सामने वाला है हम लोग इसके जो फ्रीक्वेंसी इसका क्वेश्चन वाला दिया हुआ है वो उसको हम लोग लिख लेंगे। इसके सामने जो इसका एफ आई दिया हुआ है, ये जो फ्रीक्वेंसी है एफ आई, वो सामने सामने लिख लेंगे। कितना है सर? 4, 5, 12, 2 फिर और। तो अब यहाँ तक तो जो हम लोग पुराना एज यूजुअल करते थे वो यही यहाँ तक लिखे हैं। यहाँ पे सारे फ्रीक्वेंसी को अगर आप जोड़िएगा तो क्या लिखिएगा? सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई देखिए कितना आएगा? 4, 5, 9 जोड़िए, 4, 5, 9, 12, 9, 12, 21, 21, 4, 25। ये आपका क्या आ गया सर? सिग्मा एफ आई आ गया। सिग्मा एफ आई आ गया कितना? 25। सिग्मा एफ आई कितना आ गया रामू? 25 आ गया। अब हम लोग क्या निकालते थे? यहाँ पे एक्स आई निकालते थे। एक्स आई तो हम लोग वहाँ भी पहले निकालते थे, एक्स आई निकालते थे। तो एक्स आई निकालने के लिए अभी तुरंत आपको रिजल्ट बताइए। सिग्मा एफ आई एक्स आई को कैसे निकालते थे? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बट्टे रामू, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। 100 में 150 को जोड़ दीजिए। 250 को 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आएगा? 125 आएगा ना। देखिए 100 प्लस 150, 250 बाय 2, 125। अब जो गैप है, क्लास साइज जो है, जो गैप है, कितना का गैप है? 50-50 जोड़ते जाइए। 50 जोड़िए 100, 75 50 जोड़िए 225, 50 जोड़िए 275, 50 जोड़िए 325 है। यहाँ मिला भी लीजिए 325 आ रहा है कि नहीं? 300 प्लस 350, 650 को 2 से डिवाइड करिएगा तो कितना आएगा? 325। यहीं तक हमारा कंसेप्ट तो आपको लग गया। अभी अब तुरंत बताया कि एज्यूम मीन किसको मानेंगे? एक्स आई वाले का मिडिल टर्म। तो एक्स आई में देखिए क्या टर्म है? 1, 2, 3, 4, 5। 5 टर्म है। 2 ऊपर छोड़ दीजिए, 2 नीचे छोड़ दीजिए। तो मिडिल टर्म इसका क्या हो गया? यही हमारा हो गया ए। ए क्या हो गया? एज्यूम मीन 225। एज्यूम मीन कितना हो गया बच्चे? 225। एज्यूम मीन 225 क्यों हो गया रामू? सर एज्यूम मीन 225 इसलिए हो गया कि हम लोग एक्स आई वाले जो मिडिल टर्म, एक्स आई में जो टर्म है ना, उसमें मिडिल टर्म को एज्यूम मीन मानेंगे। तो एक्स आई में कौन सा टर्म है? मिडिल में 2 ऊपर छोड़ दीजिए, 2 नीचे छोड़ दीजिए। जो मिडिल टर्म है वो कितना है? 225। मिडिल टर्म कितना है? 225। यही इसका एज्यूम मीन है। अब एक नया कॉलम यहाँ खाली बनेगा। एक नया कॉलम यहाँ पे बनेगा रामू जी। क्या बनेगा बताइए, आप जल्दी से बताइए। एक नया कॉलम क्या बनेगा सर? डी आई है। डी आई क्या लिखे थे आप? एक्स आई में से किसको घटाए थे? ए को। एक्स आई में से किसको घटाए थे? ए को। तो देखिए एक्स आई यहाँ पे है, ए हमारा फिक्स है। ए कितना है? 225। तो ये जो हमारा 125 रखिएगा एक्स आई, 125 में 225 घटाइएगा तो क्या आएगा? माइनस का 100। घबराइए नहीं। फिर 175 है एक्स आई, इसमें 225 घटाइएगा तो क्या आएगा? माइनस का 50। ये 225 घटाइएगा तो ये क्या आ जाएगा बच्चे? 0 आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए 275 घटाइएगा ना, एक्स आई 275, ये कितना है? 225। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 50। और फिर 325 घटाइएगा किसमें? 225 में, कितना आ जाएगा? 100। ऑब्वियस है जितना टर्म निगेटिव आएगा उतना ही पॉजिटिव आएगा। और ये वाला टर्म का वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगा बच्चे? 225 0 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा सर? 0 आएगा। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि एक्स आई आपका फिक्स हो गया। एक्स आई क्या हो गया सर? एक्स आई ए फिक्स हो गया। तो मतलब ये एक्स आई में से किसको घटा दिए? ए फिक्स हो गया। ए कितना है? 225। करस्पॉन्डिंग 225 आप घटाते जाइए और आंसर को लिखते जाइए तो आपको यहाँ पे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये कॉलम में हम यहाँ फ्रेश से लिखते हैं। एक्स आई माइनस ए हमारा फिक्स हो गया 225। तो ये एक नया कॉलम बन गया। और अब सवाल में कुछ नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे? डी आई को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एफ आई से। खाली
कॉलम का गेम है बच्चे। एफ आई गुना क्या करेंगे, डी आई। घबराइए नहीं, एफ आई को किससे मल्टीप्लाई करिए, डी आई से, और पूरे कॉलम को यहाँ पे बना के लिख दीजिए। यहाँ पे जो भी इसका कॉलम आया मल्टीप्लाई करिए। अब देखिए बोर्ड पे एफ आई गुना डी आई, तो 4 और माइनस 100, तो माइनस का 400 हो जाएगा। फिर ये 50 और 5 माइनस का कितना हो जाएगा, 25 25 250। जैसे ही जीरो है ये सबको बोलबम कर देगा। 50 गुना 2 कितना हो जाएगा सर, 100 हो जाएगा, और 2 गुना 100 कितना हो जाएगा, 200। अब हम इसका सम निकालेंगे, सिग्मा एफ आई और डी आई, सिग्मा एफ आई और डी आई। सिग्मा एफ आई और डी आई का सम जल्दी से निकाल के बताइए, सिग्मा एफ आई और डी आई का सम कितना होता है सर। एकदम क्लियर है सर, 400 और 200, 650, 250 है, 650 हो गया निगेटिव में, इधर 300 हो गया, 200 एक 300 पॉजिटिव में, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 350 आएगा सर। एकदम बहुत बढ़िया बात है, लिख लिए। अब आप जो फॉर्मूला बताए एक्स बार बराबर फॉर्मूला बताए ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई, अब बट्टे में सिग्मा एफ आई, अब वैल्यू रख दीजिए। देखिए कैलकुलेशन आसान बना कि नहीं। एज्यूम मीन कितना माने थे रामू जी, 225। एज्यूम मीन कितना माने थे, 225 225 225। सिग्मा एफ आई इंटू डी आई सर कितना आया, माइनस का 350। और फ्रीक्वेंसी का सम कितना आया भोला, 25। फ्रीक्वेंसी का सम कितना आया, 25। देखिए एकदम मज़ा आ गया, कट जाएगा एकदम। 350 को 25 से घटाइएगा तो कितना होगा, 4 4 4 12 2 14 बार में ये कट जाएगा, 14 टाइम्स। तो कितना आ गया, 225 घटा माइनस का 14 प्लस माइनस माइनस, तो ये कितना आ गया, 211। 211 डेली एक्सपेंस कितना होगा, रुपीज़ में होगा, तो ये 211 रुपीज़ आ गया। बड़ा आसान कैलकुलेशन था बच्चे, एक बार देखिए आप। यही कमाल है किसका, एज्यूम मीन मेथड का। ये किसका कमाल है, ये एज्यूम मीन मेथड का, कैलकुलेशन को आसान कर दिया। देखिए एक बार फिर से बोर्ड पे समझिए। अब भली बात ही बोर्ड पे आइए, आज पिछला जो कंसेप्ट आपको बताया एज्यूम मीन मेथड, घबराइए नहीं, एक बार एकदम बोर्ड पे देखिए। और ये जो हमारा मसाला है, ये फॉर्मूला आपको रटना पड़ेगा, मतलब याद रखना पड़ेगा। 2-4 बार सवाल बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये सवाल से ही समझते हैं। इस सवाल का हमको क्या निकालना था सर, मीन निकालना था। किस मेथड से, एज्यूम मीन मेथड से। आप तुरंत बताए कि सर एज्यूम मीन मेथड से जब भी मीन निकालते हैं तो हमारा फॉर्मूला होता है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बाई सिग्मा एफ आई। यहाँ पे ए क्या होता है सर, ए एज्यूम मीन होता है। ए क्या होता है, एज्यूम मीन। एज्यूम मीन कैसे निकालते हैं, तो एक्स आई वाले कॉलम में से जो मिडिल टर्म होता है उसको एज्यूम मीन बोलते हैं। और डी आई कैसे निकालते हैं सर, एक्स आई में से ए को घटा के। अब देखिए इसका कॉलम बनाते चलिए। हमारे पास डेली एक्सपेंस दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, डेली एक्सपेंस। क्या दिया हुआ था, डेली एक्सपेंस 100 से 150। तो वो वाला कॉलम हम डेली एक्सपेंस को किस में लिख दिए, क्लास इंटरवल में, एकदम कॉपी पेस्ट कर दिए। नंबर ऑफ हाउस होल्ड दिया हुआ था, इसका मतलब उसका रिपीटेशन दिया हुआ था, इसका मतलब उसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था, जिसको हम एफ आई के रूप में कॉपी पेस्ट कर दिए। 4 5 12 2 2, इसको सबको जोड़ दिए तो सिग्मा एफ आई आ गया कितना, 25। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, सिग्मा एफ आई कितना आ गया, 25 आ गया। अब एक जो हम लोग डायरेक्ट मेथड में करते थे, एक्स आई तो निकालते थे ना, डायरेक्ट मेथड में भी तो अपन एक्स आई निकालते ही थे बच्चे। एक्स आई कैसे निकालते थे, क्लास मार्क जिसको बोलते थे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। देखिए एक्स आई को देखिए, अपर लिमिट कितना 150, अपर लिमिट कितना 150, उसमें 100 जोड़िए, 150 में 100 जोड़िएगा तो कितना होगा 250, उसको 2 से डिवाइड करिए 125। उसके बाद जो क्लास साइज है, जो गैप है, जो यूनिफॉर्म बिट्स है, कितना का गैप है 50 50 50, सब में जोड़ते जाइए, यूनिफॉर्म है ना। तो इसमें 50 जोड़िए 175, 50 जोड़िए 225, 50 जोड़िए 275, 50 जोड़िए 325, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था। अब हमारा कैलकुलेशन आया एज्यूम मीन किसको मानेंगे, तो सर बता दिए हैं कि एक्स आई वाले कॉलम में से जो मिडिल टर्म होगा उसको एज्यूम मीन मानेंगे। तो मिडिल टर्म कौन है इसमें, 1 2 3 4 5, क्या को टर्म है, 5 टर्म है। 2 ऊपर छोड़िए 2 नीचे छोड़िए, कितना टर्म आएगा, मिडिल टर्म। तीसरा टर्म इसका क्या आ जाएगा रामू, मिडिल टर्म। तीसरा टर्म मिडिल टर्म आया 225। अब एक नया कॉलम बनेगा डी आई का, डेविएशन का। डी आई कैसे निकाल देंगे, डेविएशन एक्स आई में से किसको घटा के, ए को, किसको घटा के, एक्स आई में से किसको घटा के, ए को। तो ये तो हमारा फिक्स हो गया, तो एक्स आई में से 225 घटाएंगे। देखिए एक्स आई कितना 125, इसमें 225 माइनस होगा तो माइनस का 100 आएगा। फिर एक्स आई दूसरा वाला कॉलम देखिए 175, उसमें माइनस का 225 होगा तो माइनस का 50 होगा। 225 और 225 घटेगा तो 0 आ जाएगा। फिर एक्स आई कितना 275, 275 में 225 घटाएगा तो क्या आ जाएगा 50 प्लस का। फिर यह 325 घटेगा 225 में कितना का 100 डी आई। अब वहाँ जो आप डायरेक्ट मेथड से निकालते थे एफ आई और डी आई, एक्स आई को मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन यहाँ पे आपको एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 गुना माइनस 100 तो माइनस 400, 5 गुना माइनस 50 माइनस 250, 0 है दिए 0 कर दिया। फिर एफ आई और डी आई में देखिए 50 गुना 2 कितना हो गया 100, और एफ आई और डी आई में देखिए 2 गुना
100 कितना हो गया 200। अब इसका सम निकालेंगे सिग्मा एफ आई डी आई, तो प्लस में 300 आया, माइनस में 650 आया, घटाने पर माइनस 350 आएगा। फ्रीक्वेंसी का सम सिग्मा एफ आई 225 आएगा। अब हमारे पास फॉर्मूला है एक्स आई मीन, एक्स बार बराबर मीन बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बाई सिग्मा एफ आई। ए हमारा कितना माने थे 225, सिग्मा एफ आई डी आई का वैल्यू माइनस का 350 आया है, सिग्मा एफ आई 25 है। 350 और 25 आराम से कट जाएगा, 4 4 4 और 2 14 बार में 225 में 14 घट गया 211। और ये एक्सपेंस आपका कितने दिया होगा, रुपीज़ में दिया होगा, इसका मतलब इसका मीन कितना आ गया 211। तो यही आपका कौन सा मेथड था बच्चे, एज्यूम मीन मेथड। तो हम लोग दो मेथड अब सीख चुके हैं, डायरेक्ट मेथड भी सीख लिए, एज्यूम मीन मेथड भी सीख लिए। इससे नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग आएंगे लेक्चर नंबर 3 में, उसमें एक सवाल लेंगे, उसको डायरेक्ट मेथड से भी करेंगे और एज्यूम मीन मेथड से भी करेंगे एक ही सवाल को, बट आंसर पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन आप जब उस सवाल को रिपीटेडली बनाएंगे तो आप ये देखेंगे कि जो डायरेक्ट मेथड का सवाल था बच्चे उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा था, लेकिन जो एज्यूम मीन मेथड से रिलेटेड सवाल था उसमें कैलकुलेशन कम था। तो आज के क्लास में इतना ही रखते हैं बच्चे, ठीक है बच्चे, जय हिंद।